मध्य प्रदेश बजट पर तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने तीखे शब्दों के बाण छोड़े हैं। पटवारी ने अखबारों की हेडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि कुत्तों की नसबंदी पर बहस छोड़िए, प्रदेश की माली हालत सुधारनी है तो भ्रष्टाचार की नसबंदी कीजिए। उन्होंने सरकार को घेरते हुए पूछा कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाया तो क्या पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी देश ले रहा है। पटवारी ने तंज कसा कि यह बजट नहीं ठग बजट है, न लाडली बहनों के लिए ठोस प्रावधान है, न किसानों की मोदी गारंटी पूरी हुई है और न ही कर्मचारियों का डीए बढ़ा। यहाँ तक कि विधायकों की निधि तक डकार गए। अब क्या जनता का खून चूसोगे? 78,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा। सरकार ये स्पष्ट कैसे करेगी कि 70,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न फिर बाद में कहाँ से होगा, पूरे साल में कहाँ से होगा। एक ही आंकड़ा है, पिछले साल 4,21,000 करोड़ रुपए का लगभग बजट था। 50% बजट खर्च नहीं हुआ, प्रोविज़न नहीं था कर्ज का, फिर भी 72,000 करोड़ रुपया कर्ज हमारी सरकार ने लिया। 213 करोड़ रुपए रोज कर्जा लिया। ये पूरी आकृति बजट की एक तरह से जनता को ठगने वाली लगती है, तो ये ठग बजट है। कल हमारी सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में, हेडलाइन है आज अखबारों की, कुत्तों की नसबंदी पे बहस की। अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो मोहन यादव जी नरेंद्र मोदी जी से बात करके नसबंदी करो भ्रष्टाचार की। अगर आप भ्रष्टाचार की नसबंदी करोगे तभी जाकर बजट का जो प्रोविज़न आपने जिस विभाग का रखा है वो ज़मीन पे उतरेगा। आपने, मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने किसी प्रकार का कर्ज नहीं बढ़ाया है, किसी प्रकार का कर नहीं बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी, सबसे ज़्यादा वेट पहले 2-3 राज्यों में मध्य प्रदेश लेता है पेट्रोल डीजल एलपीजी पे। तो क्या और जनता का खून चूसना चाहते हो क्या? आपने बजट में कर्मचारियों के डीए की व्यवस्था की, जो मोदी गारंटी थी किसानों की एमएसपी की, 6,000 सोयाबीन देंगे, हम देंगे 3100 के धान के दाम, 2700 के गेहूं के, 3,000 लाडली बहना के। क्या हुआ उसका? बजट में क्या प्रोविज़न है उसके लिए? जीरो। अरे, विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने की बात हुई थी, वादे किए थे, बातें हुई थी, विधायकों को सब्जी बाग दिखाए गए थे कि सरकार के खिलाफ बोले नहीं। उस विधायक निधि के प्रोविज़न तो कर देते हैं। मोहन यादव जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जिस बजट में 78,000 करोड़ रुपए का घाटा बताया गया, पिछले साल 72,000 करोड़ रुपया आपने कर्ज लिया, ऐसा योजनाओं में जब आवंटन हुआ तो पीएम आवास का पैसा दिया गया, मनरेगा का पैसा, जो जी राम जी का पैसा दिया गया, केंद्र शासित योजनाओं को पोषित करने के लिए प्रोविज़न किया गया। ये राज्य का बजट बना रहे थे आप या केंद्र शासित प्रदेश का बजट बना रहे थे? मोदी जी की योजनाओं को सुरक्षित करने के लिए 4,70,000 करोड़, 65,000 करोड़ रुपए का बजट, इसलिए कि कर्ज की सीमा, कर्ज का मूल्यांकन करके ज़्यादा कर्ज ले सके, इसलिए बजट का आकार बढ़ा रहे हैं। थोता आकार बजट का बढ़ाकर गुमराह करने की जो प्रोसेस है उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। मैं मध्य प्रदेश के साथियों से, मध्य प्रदेश के परिवारजनों से, मध्य प्रदेश की आम जनता से आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। मोहन यादव में एज ए मुख्यमंत्री सम्मानित है, वो बहुत, उनका हम भी अभिनंदन करते हैं, तालियां भी बजाते हैं उनके लिए, पर इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ये व्यक्ति, ये मुख्यमंत्री कैपेबल नहीं है। इनकी बॉडी लैंग्वेज, सोचने और समझने की क्षमता और इनका काम करने का तरीका और अर्थव्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये जो इनमें यूएसपी है वो एक अलग तरह की है, और जो बजट के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, कृषि उत्थान के लिए, इसके लिए एक अलग योग्यता की आवश्यकता है। कृषि वर्ष मना रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी,
कृषि को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोविज़न की बातें की जा रही है। अगर कृषि और कृषि के उत्थान की बात होती तो सबसे पहले धान के दाम के लिए प्रोविज़न रखा जाता, एमएसपी की क्लियरिटी आती, गेहूं के दाम का प्रोविज़न रखा जाता, 6,000 की सोयाबीन की बात की जाती। अरे आपकी मोहन यादव की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक पत्र लिख दे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कि सबसे ज़्यादा सोया स्टेट हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कपास होता है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मक्का होती है। ट्रेड डील जो हुई है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट अगर नेगेटिव आएगा तो मध्य प्रदेश के किसान पे आएगा। उसके लिए मध्य प्रदेश के किसानों की एमएसपी की गारंटी तो दे देते हैं इन फसलों की, वो बजट में जीरो। मैं फिर से, ये बजट ठग बजट है, गुब्बारा है ये एक तरह का, बड़े 465 करोड़ रुपए का। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार इतना हैवी है कि उन्हीं योजनाओं में प्रोविज़न किया गया है आर्थिक संसाधन का जहां से कमीशन हमारे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अली बाबा 40 चोरों को लूटने का मौका मिलता रहे।